चलिए, छत्तीसगढ़ का पूरा आंकड़ा आपने देख लिया और ये भी देख लिया कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं, लेकिन इस बीच एक बात जो अहम है वो ये है कि क्या होना है रमन सिंह का। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि रमन सिंह को सपोर्ट काफी मिल रहा है, एग्जिट पोल सपोर्ट कर रहा है, और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उन आंकड़ों पर अगर गौर फरमा लिया जाए तो ये बिल्कुल स्थिति साफ है कि वो आ रहे हैं, एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। लेकिन जो जोगी की माया है वो कहीं ना कहीं इस रास्ते को रोकने की कोशिश करेगी। चेहरा काफी बड़ा है, प्रभुत्व है, मजबूती है और आत्मविश्वास भी है। इन सब के बीच क्या जनता का मन टटोलने में जोगी सफल रहे हैं? हालांकि इस बार उनके साथ माया भी है, तो ये क्या कुछ नया समीकरण होगा। लेकिन क्या इनके डर से ही, इनके गठबंधन के डर से ही समीकरण बदल गए थे? तकरीबन 30 सीटें ऐसी थीं जिसमें समीकरण बदल गए। ये दोनों जैसे ही साथ में आए समीकरण बदले गए। बीजेपी को कई नए चेहरों को उतारना पड़ा। क्यों नए चेहरों पर बीजेपी को भरोसा करना पड़ा? क्या ये वो डर वाला फैक्टर था? ये बताएंगे दीनदयाल वर्णवाल जी, बीजेपी से हैं। दीनदयाल जी, बताइए कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि जोगी की माया से मुलाकात होती है और बीजेपी को डर लगने लगता है? सुमित जी, डर का मुद्दा नहीं है, चेहरे तो बदलने भी चाहिए। कुछ अगर चेहरे नहीं बदलेंगे, नए लोग नहीं आएंगे तो राज्य में जो विकास का कार्य है वो कंटिन्यू नहीं होगा। कंटिन्यू करने के लिए भी कुछ चेहरे बदले जाते हैं, तो इस बार बदल दिया जाए। बीजेपी जहां है वहां कांग्रेस को ला दिया जाए, और ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस ने तो देश को क्या हालत किया है ये आपसे आप पुरानी बातें बहुत करते हैं। देखिए 60 साल इन्होंने राज्य किया। नहीं 60 साल में ये उस पे बात करेंगे, उस पे बात करेंगे। देखिए, साल में आप और हम एक क्या किया ये बता रहे हैं। नहीं, आप फिर पीछे चले जा रहे हैं। 60 साल की का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अभी के समीकरण को बदलने की जरूरत आपाधापी में इसलिए पड़ गई कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, कि ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ कैलकुलेशन बिगड़ सकते हैं। तो रमन सिंह ठीक है, हमारे एग्जिट पोल को अगर हम देख लें तो एग्जिट पोल में रमन सिंह साफ तौर पर वहां पर मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। लेकिन यह कह देना कि किसी भी तरह का कोई भय नहीं है, क्लीन स्वीप कर लेंगे, पूरी तरह से स्थितियां वही होंगी, उससे अच्छी हो जाएंगी, ऐसा तो आप नहीं मान रहे ना? नहीं, मैं बस इतना ही मानता हूं कि रमन सिंह का जो चेहरा है और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जो कार्य किया है, छत्तीसगढ़ के एक एक जनता, एक एक लोग उनको दिलो जान से चाहते हैं, और छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री भी रमन सिंह ही होंगे। ये जनता ने मुहर लगा दिया है। सीट एक ज्यादा होंगे या एक कम होंगे ये तो 1 घंटे बाद पता चल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री 100% डॉक्टर रमन सिंह ही होंगे। जनता ने ये मुहर जरूर लगाया। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखिए ना कि वोट परसेंट आपका बढ़ नहीं रहा है। हमने देखा ना, 2008 में देखा, 2013 में देखा, ये सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं। इसमें वोट परसेंट कहां बढ़ा पाए आप? ये तो देखिए 8 बजे के बाद नतीजे आ जाएंगे, और जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज का कहाँ गिनती है। ठीक है, 20 मिनट और बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ठीक है, 20 मिनट और बचे हैं। 20 मिनट के बाद से आंकड़े वो जो रुझान है आने शुरू हो जाएंगे लोकप्रियता के। ठीक है, आलोक दुबे जी जरा ये बताइए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कह दिया, हालांकि वोट परसेंट पर ये रुके हुए हैं, वोट परसेंट पे ये रुके हुए हैं, यानी कि उससे कमी भी है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं तकरीबन 1% की कमी ही आई थी 2008 के बाद 13 में। हम जरा ये बताना आपसे जानना चाहेंगे कि 2008 और 2013 में जो अंतर है वो कांग्रेस का बेहतर है, क्योंकि आपने 2 से 3% की छलांग लगाई थी। इस बार कहां रुक जा रहे हैं? एग्जिट पोल आपके फेवर में क्यों नहीं है? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? पार्टी ने भी तो सर्वे कराया होगा। बिल्कुल सही कहा सुमित जी। अभी मैं 2 दिन पहले था दिल्ली में ही, और जो नेताओं के साथ जो चर्चा हो रही थी या जो सर्वे आ रहा था, देखिए आपने सही कहा, 18 में और 13 में भी जो है वोट का प्रतिशत भी हमारा रहा, सीट भी हमारी बढ़ी। ये और बात है कि जो है हम चुनाव हार गए और सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सीट में भी इजाफा हुआ। ये जरूर है कि आप अजीत जोगी जी को नकार नहीं सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में।
इसलिए नहीं नकार सकते हैं कि पहले मुख्यमंत्री थे, अलग राज्य बनने के बाद हमारे पड़ोसी थे, एक साथ हम अलग हुए थे। एक दिशा उन्होंने दिया था उस राज्य को आगे बढ़ने का, और वो उसी रास्ते पर आज भी चला, जिसके चलते छत्तीसगढ़ विकास का एक मॉडल जरूर बना। तीसरी बात यह है कि अभी आपकी जो मैं एग्जिट पोल देख रहा था, उसमें ये देख रहा था कि हमारी सीट बढ़ रही है। बीजेपी को आपने 43 दिखाया, कांग्रेस को अपने 45 दिखाया, कि 1-2 सीटों को लेकर के जो है वो संघर्ष चल रहे हैं। तो मैं आपको पूरे जो हमारा आंतरिक सर्वे होकर के जो आया है, वो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जरूर बनने जा रही है। ठीक है। दूसरी, आपने अभी ब्रेक में जाने से पहले राजस्थान की बात कही थी। आप अगर देखें सुमित जी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यों का मूल्यांकन अगर अशोक गहलोत जी के कार्यों से आप करेंगे, तो वो स्वाभाविक रूप से आप लगेगा कि इन 5 वर्षों में क्या काम हुए थे और अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री काल में क्या काम हुए थे। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं इस देश के अंदर में कि क्या हुए थे राजस्थान। मध्य प्रदेश में अगर आप आकर के देखें, तो यही वो प्रदेश है जहां अब तक के सबसे बड़े व्यापक घोटाले हुए थे। यही वो प्रदेश है जहां किसानों के ऊपर में गोलियां चली थी। मैं वो भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि हमने 60 वर्षों में क्या किया, ये अभी वक्त नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो अंडर करंट है वो इन लोगों को शायद दिख नहीं रहा है। वहां बहुत जबरदस्त लोगों की आक्रोश है इन तीनों प्रदेशों में। आप तेलंगाना में आप दिखाई रहे हैं कि टीआरएस के साथ कांग्रेस के मुख्य मुकाबले हैं। तो आप जहां भी देखेंगे वहां स्थितियां जो है बिल्कुल विपरीत है। और ये वो चुनाव है जहां लोकसभा चुनाव के पहले का ये सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, और दूसरे तौर पर कि 4-4.5 वर्षों में जो आपने काम किए हैं उसके भी मूल्यांकन का ये वक्त है। और ये पहला मौका है जहां हमारे जो अभी तक जो चुनाव हुए थे वो सारे प्रदेश हमारे थे, और तुरंत हुए थे। तो एक वातावरण कांग्रेस के खिलाफ था इस देश के अंदर में। लेकिन अभी के जो है, चाहे वो नोटबंदी का मसला हो, जीएसटी का मसला हो, बेरोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, काला धन का हो, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, दुष्कर्म की घटनाएं, ये सारी चीजें लोगों के सामने। लोग इसलिए नहीं इतना प्रचंड बहुमत दिया था कि आप पेट पचकाने के लिए इंडिया गेट पर जुटेंगे, या झाड़ू लगाने के लिए इकट्ठा होंगे, या दूसरे कामों के लिए इकट्ठा होंगे। लेकिन मैं उस पर भी चर्चा नहीं करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत कम समय है। लेकिन मैं न्यूज 18 के भी एग्जिट पोल को मैंने देखा है। आपके भी एग्जिट पोल को देखा है। ये तीनों, चारों, 5 प्रदेशों में अभी भी मैं देख रहा हूं, आप नीचे भी लिखते हैं कि कांग्रेस का जो है मुकाबला है। और छत्तीसगढ़ का जो अभी आपने विश्लेषण किया, वो विश्लेषण भी जो है बिल्कुल सटीक है कि हमारा 1-2 वोट % हमारे बढ़ रहे हैं, वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के नहीं बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर बात है कि हमारे यहाँ जो है कुछ स्तर पर, चूंकि हमारे ही पार्टी के नेता थे आदरणीय अजीत जोगी जी, तो थोड़ा तो एक प्रभाव पड़ ही जाता है कि अगर आपके लोग आपसे निकल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो 1-8% ही असर जरूर पड़ती है। तो वो जरूर असर पड़ रहा है। दीनदयाल वनवाल जी के बावजूद, ठीक है आलोक जी, आपकी जो बात है उससे इत्तेफाक शायद दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल वनवाल जी नहीं रखेंगे। दीनदयाल जी जरा ये बता दीजिए, जो क्लियरेंस है वो तो एक बार आपको करना होगा ना, क्योंकि 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उसके पहले तो आप तो जो कहना है कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको मौका कम मिलेगा। मौका इसलिए कम मिलेगा क्योंकि जो रुझान आएंगे, अगर उसमें आप पिछड़ते हैं तो फिर नहीं, ठीक है, तो फिर सवाल का एंगल हमारा चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ी हमारे आपके बीच में जो शांति से वार्ता हो रही है, इस शांति वार्ता का यही मतलब है कि 8 अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या MP में, ये सभी जो राज्य हैं, इसमें बीजेपी को और भी कुछ करना चाहिए था? जितनी बातें हुई, जितना कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर ही इलेक्शन हो रहे हैं, आप नहीं कह सकते कि वसुंधरा राजे इस इलेक्शन में खड़ी हैं। ठीक है, खड़ी हैं, वो MP पद की दावेदार हैं, MP खासकर CM पद की दावेदार हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि CM पद की दावेदार होते हुए भी वहां की जनता और वहां जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी कहती है, वो
कुछ सही नहीं आ रही है। आप मान लीजिए इस बात को, और ये भी मानिए कि जो वहां ट्रेंड चलता आ रहा है लोग उसे एक टोटके के तौर पर लेते हैं कि नहीं, इस बार ये दोनों सरकारों में कंपटीशन कराकर जनता चाहती है कि वहां की जनता अच्छी है, वो जागरूक है, वो जानती है कि किस तरीके से हम अपना फायदा ले सकते हैं। अन्य राज्यों में ऐसी कुछ स्थितियां नहीं बन रही हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जितनी बातें कही गई थी उसे थोड़ा और भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी? अगर वो सब कुछ हो जाता तो हो सकता था कि ये ट्रेंड बदल जाता। सुमित जी, जनता की आकांक्षाएं कभी घटती नहीं है और घटनी भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में अगर आकांक्षाएं घट जाए तो वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि हर लोग चाहते हैं तरक्की, और भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्षों में देश में तरक्की दी है। खास करके 5 वर्षों में राजस्थान हो या 15 वर्षों का शासन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो, सभी में लोगों की आकांक्षाएं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है। अभी भाई साहब ने एक बात कही, हमारे आलोक जी ने, मुझे कभी कभी लगता है कि जब आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रहने की बात कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि झाड़ू लेकर आप क्यों निकल गए साहब। इनको ये सब बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे पेट पिचकाने की बात कर रहे हैं। आपको पता है पूरा विश्व आज योग दिवस के लिए लालायित है और लोग योग करना चाह रहे हैं, और आप उसको पेट पिचकाने की बात कर रहे हैं। तो इनका जो घमंड है ना, नहीं ठीक है, इनका घमंड योग पे नहीं लाते हैं, इन बातों के योग नहीं लाते हैं। कुछ काम की बात आप कर लीजिए, कुछ काम की बात कर लीजिए। और एक बार चलिए, आप दोनों ही हमारे मेहमान बने रहिए, आप भी देखिए कि क्या इंतजाम हमने किया है और किस तरीके से 8 बजे से ये काउंटिंग जो शुरू, काउंटिंग की जो प्रक्रिया शुरू होगी। सीधे जुड़ते हैं रट से in this room. That's because they'll be ensuring that you get the first results, the fastest results and the most authentic results. Now, you asked me a good question. Where do we think the first leads will come from and by what time? I'm going to put that question to the commander of this army, Rajesh Raina. Rajesh, please keep sitting. I know we are all waiting for these phones to ring. तो कितने बजे तक पहली घंटी बजेगी? So I think we are expecting the first trend at around 8:15. And we are expecting it to come from? I expect it to come from Mizoram. Rajesh ji has a very interesting theory on why we think the first results will come from Mizoram. Because you see the vote count is very less there, right? And the counting, you see, the day starts early in Mizoram. It starts. People get up early in the morning. They get up very early in the morning, and all the EVMs and all the polling staff, they will be ready in time in the counting center. By what time do you think we'll be in a position to call the elections, given the fact that the election counting has slowed down because the election commission has, changed rules for counting? You see, it's not going to impact us because we have a different strategy, which I don't want to disclose here with everybody because it's our formula. It's a top secret. It's a top secret, yeah. Yeah, we guard it as closely as India's nuclear secret. I think by 11:30 we should be able to just call the election. By 11:30, Bhupen, we will be able to call the elections from the result hub here. The first lead should be coming to you in the next 20 minutes or so, 8:15, and from Mizoram. That's what we are guessing. चलिए 8:50 का वक्त होगा जब पहले रुझान हम आपको दिखा पाएंगे और 11:30 बजे तक पूरी पिक्चर न्यूज 18 आपको क्लियर कर पाएगा। तो रट पर क्या इंतजाम है हमने आपको दिखाया है, ये हमारी तैयारी है। और कुछ टॉप सीक्रेट की बात हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना ने कही है, इसका खुलासा हम भी नहीं करेंगे और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।